एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है, एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है जो हमेशा मुझे बहुत सारी सिचुएशंस में एक नई ट्रांसलेशन, एक नए तरीके से समझ आती है एंड आई वांट टू शेयर इट विद यू। सो ये कहानी है फ्लाई की और मौत की। सो इट्स बेसिकली मक्खी और परवाने की कहानी आप इसको कहेंगे। होता ये है कि मक्खी जो परवाने हैं उस परवानों के किंग के पास जाती है और उनको कहती है कि हम भी तुम्हारी तरह उड़ते हैं और हम भी तुम्हारी तरह जगह जगह जाते हैं, वी ऑल्सो हैव विंग्स। तो ऐसा क्यों है कि हमारा वो स्टेटस नहीं है जो एक परवाने का स्टेटस है। तो जो परवानों का किंग है, बादशाह है, वो मुस्कुराता है और वो कहता है कि सवाल अच्छा है। मक्खी कहती है कि हम चाहते हैं कि ये स्टेटस हमें भी मिल जाए। परवाने ने कहा बहुत आसान है कंडीशन। जो परवानों का बादशाह था, मक्खी ने क्या कहा कि बताओ वो शर्त क्या है, हम मानने को तैयार हैं। उस किंग ने कहा कि आप को करना सिर्फ ये है कि यू जस्ट हैव टू गो एंड फाइंड लाइट। मक्खी ने कहा ये तो कोई बड़ा मसला ही नहीं है कि लाइट को ढूंढना है और उधर जाना है। तो हम तो वैसे ही पूरे दिन गलियों में, सड़कों पे उड़ के कहीं ना कहीं जाती रहती हैं, तो हम बिल्कुल लाइट को भी ढूंढ लेंगे, कोई मसला नहीं है। वो कहती है बस इतनी सी शर्त है। जो परवानों का बादशाह है वो कहता है हाँ इतनी सी शर्त है। मक्खी उड़ती है और उड़ के वो जहाँ उसे लाइट मिलती है वहाँ वो चली जाती है, चाहे वो कैंडल लाइट है, वो लैम्प लाइट है, वो घरों के अंदर की लाइट है, वो स्ट्रीट्स पे है, जहाँ उसको लाइट नज़र आती है वो वहाँ पे जाती है, बैठती है और बड़े खुशी खुशी वापस आती है। और वो उस किंग ऑफ मॉथ्स से कहती है कि कहाँ हैं वो परवाने जिनको तुमने हमारे साथ भेजा था। देखो मैं तो उड़ के मैंने जगह जगह पे लाइट को ढूंढा, यहाँ भी ढूंढा, वहाँ भी ढूंढा, इस तरह की लाइट देखी, उस तरह की लाइट देखी, और मैं गई और देखो मैं वापस आ गई। जो मॉथ्स का किंग था वो हंसा इस बात पे और उसने कहा कि डिड यू फाइंड द आंसर। तो जो फ्लाई थी उसने कहा कि व्हाट आंसर, तुमने यही तो कहा था कि हमारा स्टेटस लेने के लिए तुम्हें सिर्फ लाइट को ढूंढना है। जिस पे परवानों के उस बादशाह ने कहा कि यहीं पे जवाब मौजूद है, क्योंकि जब परवाने लाइट को ढूंढने के लिए गए तो वो वापस नहीं आए। वो उस द लाइट, दे वर कंज्यूम्ड बाय दैट लाइट, एंड व्हाई वुड दे कम बैक टू दिस थिंग अगैन। जिस डार्कनेस से वो लाइट को ढूंढने गए थे वो उस डार्कनेस में वापस क्यों आएंगे। लेकिन तुम वापस उस डार्कनेस में आ गई। यही वो फ़र्क है कि तुम कभी परवाना नहीं बन सकती और एक परवाना कभी मक्खी नहीं बन सकता। तो ये जो एक्सक्लूसिविटी है, पर्पस इन लाइफ है, और ये जो चॉइसेस हैं जो हम लाइफ में बनाते हैं, और फिर हम कभी उनसे वापस नहीं आना चाहते, वी डोंट वांट टू कम बैक। अगर एक सोल इनलाइटेंड हो जाती है, उसको अपने अंदर वो रोशनी मिल जाती है जो एक परवाने को मिलती है, तो फिर वो उसके आगे फना हो जाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि वापस वो डार्कनेस में जाए और किसी और रोशनी को तलाश करे। वो चाहता है कि उसी रोशनी में वो फना हो जाए और वो उसी के गिर्द घूमता रहता है। वो इंसान जो अपने पर्पस के लिए स्ट्रगल करता है और फिर उसको पा लेता है, वो उस पर्पस से वापस जर्नी की तरफ वापस कभी नहीं लौटता। उसके लिए पर्पस को पा लेना इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि वो कहता है कि इसके आगे ना इससे पीछे खुशी या तकमील का या सेंस ऑफ कंप्लीशन का कोई और डेफिनेशन नहीं है बजिस इसके जिस मकाम पे मैं पहुंच चुका हूँ। सो ये एक ऐसा लेसन है जो आपको ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ जगहों पर मिलता है, और मुख्तलिफ़ जगहों पर आप ये रियलाइज़ करते हैं कि अपने पर्पस को पा लेना या अपने पर्पस की शनाख्त रखना आपको दूसरे लोगों से डिफरेंट बनाता है। फिर उस पर्पस को पाने के बाद दोबारा आप कभी भी वैसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते जो एक पर्पसफुल लाइफ का टेस्ट चख लेते हैं। उनको वो ज़िंदगी जो बेमानी है, बेमकसद है, या जिस ज़िंदगी में
वापस उन्हें अपने बिलीव्स को रीसेट करना पड़ता है, वो ज़िंदगी उनकी चॉइस कभी भी नहीं होती। एंड उस पर्पस के लिए उनकी कोई लिमिट नहीं होती एफ़र्ट करने की, या अपने आप को फ़ना कर देने की, या अपनी दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ देयर लाइफ। और जिन लोगों के ये गोल्स होते हैं और जो इन गोल्स को गोल्स की तरह अचीव करते हैं, फॉलो करते हैं, परस्यू करते हैं, वो लोग हमेशा उन मक्खियों से या इस तरह के लोगों से मुख्तलिफ होते हैं जो बार बार नई नई रोशनियों को देखकर उन पर बैठते हैं, नई नई फैंटेसीज से इंस्पायर होते हैं, और हर थोड़े दिनों के बाद अपनी ज़िंदगी के मकसद को तब्दील करते हैं और दोबारा ज़ीरो से उस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दे वांट टू हैव मोर एंड मोर एंड मोर। कोई भी मकाम उनके लिए काबिलियत का या तकमील का या मुकम्मल होने का मकाम नहीं होता। ये कंप्लीशन का सेंस उनके अंदर कभी भी नहीं आ पाता। सो अपनी लाइफ को एक पर्पस के हिसाब से गुजारें, एक पर्पस के लिए गुजारें। सो इस पूरी स्टोरी से ये लेसन ज़रूर मिलता है कि एक बामकसद ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें आपने अपने मकसद के पिनिकल को अचीव कर लिया हो, उससे बेहतरीन फीलिंग, उससे बेहतरीन सेंस ऑफ कंप्लीशन आपको किसी चीज़ में नहीं मिल सकता। इस स्टोरी को अपनी लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करके देखें। आपको बहुत जगह पे ऐसे लगेगा कि इट इज़ रिलेटेबल विद अ लॉट ऑफ सिनेरियोज दैट वी फेस इन आवर लाइफ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।